नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एमएसएमई। इसमें हम जानेंगे कि क्या होती है एमएसएमई एंटिटीज, क्यों गवर्नमेंट को एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट लाना पड़ा। दोस्तों सबसे पहले बात करें एमएसएमई का फुल फॉर्म, तो एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होती है। दोस्तों भारत सरकार ने वर्ष 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट पारित किया और इस एक्ट के पीछे गवर्नमेंट की मंशा यही थी कि जो एमएसएमई एंटिटीज़ जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है उन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जाए, उन्हें ख़त्म किया जाए। जैसा कि आप सबको पता है भारत एक विकासशील देश है और विकासशील अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान एमएसएमई एंटिटीज़ का होता है। अगर हम बात करें जीडीपी में, तो भारत की जीडीपी में लगभग 30% हिस्सेदारी एमएसएमई एंटिटीज़ की है। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स में, तो एक्सपोर्ट्स में लगभग 50% हिस्सेदारी एमएसएमई एंटिटीज़ की है। और रोज़गार के क्षेत्र में अगर अपन बात करते हैं तो उसमें कृषि के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र एमएसएमई एंटिटीज़ है जिसने रोज़गार प्रोवाइड करवाया। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 11 करोड़ लोगों को एमएसएमई एंटिटीज़ ने रोज़गार दिया है। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है एमएसएमई एंटिटीज़। इसमें सबसे पहले आता है फाइनेंस। दोस्तों हम सबको पता है कि एक बिजनेस के लिए फाइनेंस ब्लड के रूप में काम करता है। अब एमएसएमई एंटिटीज़ के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि मार्केट में लोन के लिए जाए तो लोन्स नहीं है, हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन्स है, मॉर्गेज रखने के लिए प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि एमएसएमई एंटिटीज़ ग्रो नहीं कर पा रही थी। इसमें दूसरा सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी, क्योंकि एमएसएमई एंटिटीज़ एक छोटा उद्यमी स्टार्ट करता है, उसके पास इतनी टेक्निक नहीं है कि वो समय के साथ चेंज कर सके, वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर सके, अफोर्ड कर सके। तो ये सब रीज़न थे कि एक एमएसएमई एंटिटीज़ डेवलप नहीं कर पा रही थी। तीसरा सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि एक एमएसएमई एंटिटीज़ की जो फाइनेंस है, जो फंड्स हैं, वो रेगुलेटरी और वर्किंग कैपिटल्स में ही स्टक हो रहा था। बायर्स में, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, इन सब में उसका पैसा फंसा हुआ रहता है, तो वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा। तीसरा सबसे मुख्य कारण था इसमें कि गवर्नमेंट रेगुलेटरीज। आज हम सबको पता है कि गवर्नमेंट रेगुलेटरीज किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा है, जिसमें जीएसटी, टैक्सेशन, ऑडिट, टैक्स कंप्लाइंसेज, बहुत सी प्रोसीजर्स हैं। तो एक छोटा उद्यमी हर काम के लिए इतनी मैन पावर हायर नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। ये भी एक मुख्य चैलेंज था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंफ्रा फैसिलिटीज़। दोस्तों हम सबको पता है आज एक छोटा उद्यमी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम से कितना जूझ रहा है। एक बड़े उद्यमी है, उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और एक छोटे उद्यमी के लिए इतना इंफ्रा नहीं है कि वो अपने आप को ग्रो कर सके, आगे ले जा सके। और इसमें सबसे लास्ट आता है कंपटीशन। दोस्तों एक छोटा उद्यमी हायर लेबर रेट्स पे काम कर रहा है, हायर कॉस्ट पे काम कर रहा है, तो उसका प्रोडक्ट मार्केट में जो बड़े कंपटीटर हैं उनके सामने कॉस्टली है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है उसके सामने कि वो मार्केट में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने एमएसएमई एक्ट के द्वारा क्या चेंजेस किए हैं एमएसएमई एंटिटीज़ के लिए। तो दोस्तों एमएसएमई के द्वारा गवर्नमेंट ने लो रेट्स पे, लो इंटरेस्ट रेट्स पे फंड्स अवेलेबल करवाए हैं। मार्केट में बहुत से फाइनेंस कंपनियां हैं जो आज एक एमएसएमई एंटिटी को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करवा रही है। अनसिक्योर्ड लोन्स, गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी स्कीम निकाली है जिसमें एक एमएसएमई एंटिटी को अनसिक्योर्ड लोन भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। गवर्नमेंट ने इनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले हैं ताकि एक छोटा उद्यमी अपने आप को ट्रेन कर सके, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी सब्सिडीज़ भी एमएसएमई एंटिटीज़ के लिए लागू की है ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एमएसएमई एंटिटीज़ के लिए बहुत सी टैक्स रिबेट्स, इंफ्रा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई हैं। अब हम बात करते हैं कि एमएसएमई एंटिटीज़ कौन सी होती हैं। दोस्तों एज़ पर लेटेस्ट अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2025, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू है, उसके अकॉर्डिंग एमएसएमई की डेफिनेशन में इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसके लिए बेस रखा है गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअली टर्नओवर। अगर हम बात करें कि माइक्रो इंडस्ट्री, तो माइक्रो इंडस्ट्री के लिए
प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अगर 2.5 करोड़ रुपए तक का है और एनुअली टर्नओवर 10 करोड़ रुपए तक का है तो वो माइक्रो इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आती है। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्री आती है जिसके प्लांट एंड मशीनरी में 25 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है और एनुअली टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक का है। अब हम बात करते हैं कि मीडियम एंटिटीज़ के लिए क्राइटेरिया रखा है कि उसके प्लांट एंड मशीनरी में 125 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और जिसका एनुअली टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से कम है। दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बना रखा है जहां एक एमएसएमई एंटिटी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है जो उद्यम पोर्टल के नाम से है। उद्यम पोर्टल पहले उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम उद्यम कर दिया गया है। इसमें बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो कि आधार वैलिडेशन के साथ प्रोसेस होती है। अगर एक प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर अपन बात करें तो सिंपल प्रोप्राइटर के आधार वेरिफिकेशन के साथ इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एक पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर बात करें तो पार्टनर का आधार वैलिडेशन के प्रोसेस के साथ में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एक कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी के केस में बात करें तो ऑथराइज सिग्नेटरी के आधार वैलिडेशन के साथ उसके जीएसटी नंबर और पैन नंबर के वैलिडेशन के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि क्या उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना स्वैच्छिक है। हाँ, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट ने उन्हीं एंटिटीज़ को दिए जो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाता है। और एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को जो गवर्नमेंट बॉडी देखती है उसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई बना रखी है, वो इसकी देखरेख करती है। धन्यवाद।